नमस्कार। कीर्तन करते समय हम लोग की मन की भावना कैसी होनी चाहिए ये जानना अत्यावश्यक है, क्योंकि इस भाव के अभाव में कीर्तन केवल एक शारीरिक क्रिया के रूप में रह जाता है। कीर्तन तो ऐसे सात्विक होते हैं, लेकिन मन की भाव बदल जाए तो वही कीर्तन तामसिक कीर्तन हो सकता है। जैसे मुंह पे तो कीर्तन कर रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, मगर मन में कुछ अलग चल रहा है। कोई किसी के रिश्तेदार के बारे में सोच रहा है, ऑफिस के जॉब के बारे में सोच रहा है, तो ऐसे भावना ग्रसित कीर्तन तामसिक कीर्तन है। इससे कोई लाभ नहीं होता, बल्कि अपने समय का मिसयूज होता है। और जब प्रभु का नाम लेना हो, उसमें अगर कोई खाद रह जाए, मिलावट रह जाए, तो उसमें आध्यात्मिक ऊर्ध्वगति तो होती नहीं, अधोगति की भी चांस रहती है। तो कीर्तन करते समय मन की भावना कैसा हो? ज्ञानी, कर्मी और भक्त, तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर विचार करें तो। ज्ञानी के लिए जो परमात्मा है वो एक सैद्धांतिक वस्तु है। क्योंकि कीर्तन परमात्मा का होगा, इसलिए परमात्मा को ही सब्जेक्ट के तौर पर रख के इन तीन एंगलों की विशेषताएं जानने की चेष्टा करना है। सैद्धांतिक होते हैं, मतलब वो अपने विचार बुद्धि लगा के समझता है कि परमात्मा एक निर्वैयक्तिक सत्ता है, उनके लिए अजर है, अमर है, अनादि है, अनंत है, शाश्वत सत्ता है। ये सिद्धांत लगा के अपने विचारों से तुलना करके समझने की चेष्टा करता है। जस्ट लाइक बिगर फॉर्म ऑफ इथेरियल फैक्टर, अनफेदोमेबल। तो ज्ञानी अपने बुद्धि को सूक्ष्म करके परमात्मा को समझने का चेष्टा करता है, और परमात्मा उनके लिए हमेशा एक इम्पर्सनल एंटिटी के रूप में रह जाते हैं, जबकि परमात्मा उनका सृष्टा है। तो उसमें भक्ति तो है, ज्ञान मिश्रा भक्ति है, लेकिन उसमें भक्ति की जो प्यूरिटी है, आनंद है, उस लेवल पे कभी रियलाइज नहीं हो सकता। क्योंकि मैं परमात्मा को एक एंटिटी के तहत में एक्सेप्ट कर रहा हूं, लव का एंटिटी के तहत नहीं। एक ज्ञान पूर्वक, एक अनुधावन करने लायक एंटिटी की तरह मैं उनको एक्सेप्ट कर रहा हूं, प्रेम स्वरूप नहीं। जैसे कहा गया ना, भक्ति प्रेम स्वरूपिनी, भक्तिर आनंद रूपा च भक्तिर भक्त जीवनम। तो प्रेम के स्वरूप की तरह ले नहीं रहा हूं। प्रेम स्वरूप लेने के लिए उन पे पर्सनलिटी इन्फ्यूज करना पड़ेगा, पर्सनल रिलेशन डेवलप करना होगा। तो ज्ञानियों की कीर्तन में ये फर्क रह जाता है। कर्मी जो है वो परमात्मा को सैद्धांतिक तौर पे एक्सेप्ट नहीं करता है, और ना ही पर्सनल गॉड की तरह एक्सेप्ट करता है। बीचों बीच एक अवस्था है। परमात्मा को प्रेयर करता है जब उनकी शक्ति की कम पड़ जाता है, परमात्मा को प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, मैं तुम्हारा और काम कर पाऊं, उस समय पर्सनल हो जाता है। और जब काम करते रहता है, उसके अंदर शक्ति है, समझता है कि मैं अपने सामर्थ्य से काम को कर लूंगा, तो परमात्मा को एक निर्वैयक्तिक सत्ता की तरह खुश करना चाहता है। हे परमात्मा, तुम कहीं भी हो, तुम देखो, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। तब उनके लिए पर्सनल नहीं रहता है। तो कर्मी ज्ञानी से बहुत हद तक अच्छा है, इसलिए उनका जो कीर्तन के समय भावना होता है, वो भावना ज्ञानियों के मुकाबले थोड़ा सा डेवलप होता है। ज्ञानी जब कीर्तन करता है, उस कंडीशन में एक निराकार शाश्वत अवस्था का कल्पना करके परमात्मा की तरफ अपने आप को सरेंडर करने का चेष्टा करता है, जो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। मन से विचार हटाने का चेष्टा करता है। लेकिन वो जो लव है, वो लव तब तक जनरेट नहीं होता है। कर्म के लिए लव जनरेट भी हो जाता है जब वो निष्काम कर्म के भाव से परमात्मा का ही काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, परमात्मा का ही काम। उस कंडीशन में उनके मन में प्यार जागृत होता रहेगा। जैसे ही थोड़ा सा भटक गया, मिसप्लेस हुआ, डिरेल हुआ, उस कंडीशन में फिर वो निराकार की तरफ चला जाएगा। पर्सनल एंटिटी के रूप में परमात्मा रह नहीं जाएंगे। और भक्त के लिए क्या होता है, गॉड जो है उसका फादर है, बाद में परमात्मा है, बाद में गुरु है, और उनके पिता का तरह वो हमेशा उसका सानिध्य पाना चाहता है। एक बच्चा जैसे अपने पिताजी से चिपक के रहना चाहता है, पापा कहाँ गए, तो भक्त के लिए परमात्मा पिताजी है।
उसके बाद बाकी उनके रूप है। कल्याण सुंदर रूप जब पंचवक्त्रम कहा गया है, तो कल्याण सुंदर के रूप में, पिता के रूप में हमेशा वो रहते हैं। तो हमेशा परमात्मा के प्रति जो मन में आकांक्षा है, भूख है, वो कभी नहीं मिटता, क्योंकि वो प्रेम से जनरेट हुआ है। प्रेम कभी खत्म नहीं होती, काम होता तो खत्म हो जाता। वैसे तो इंसान जब कीर्तन करेगा तब उसकी पर्सनल एक फीलिंग्स होगा, संस्कार होगा, संस्कार के हिसाब से उसके अंदर भावना जनरेट होगी। संस्कार जितने प्यूरिफाई होते जाएगा उस तरीके से उसके मन की भावना भी प्यूरिफाई होते जाएंगे। इसमें तो कोई खाना पकाने की कला जैसा नहीं है कि कुकर में चावल डाल के पानी इतना मिलाना है, तो इसमें कोई अध्यारोपित भाव दे नहीं सकते। लेकिन फिर भी कॉन्सेप्शनल एक बेस रहनी चाहिए कि आदमी जब कीर्तन करे तो कैसा मन का भाव हो। तो भक्त के लिए परमात्मा क्या है कि अपना पिता है, तो उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा वो देख सकता है कि उनका गुरु जो परमात्मा है, परमात्मा मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा भी सोच सकते कि वो अपने गुरु चक्र में बैठे हैं या उनका चरण बिंदु का अपने त्रिकुटी में, आज्ञा चक्र में स्पर्श महसूस करते हुए भी कर सकते हैं। और उनके मन में एक आकांक्षा रहता है कि हे परमात्मा, मैं तुम्हारा नैकट्य चाहता हूँ, तुम्हारी सानिध्य चाहता हूँ। तुम कीर्तन करते समय मेरे कीर्तन के द्वारा प्रसन्न हो के मेरे सामने आओ, मेरे पास प्रकट हो। ऐसा भावना जब होता है तो प्रेम पूर्वक होता है। उस कंडीशन में परमात्मा रह नहीं सकते दूर, और उनके आभास भक्त को और उनके इर्द गिर्द लोगों को भी महसूस होगा। अच्छी तरीके से कीर्तन किया जाए, चंदन की खुशबू महसूस हो सकता है, उसके संस्कार के हिसाब से और कोई खुशबू महसूस हो सकता है। आंखों से आंसू तो आ ही सकते हैं, तो नॉर्मल बात है। तो परमात्मा का नैकट्य और परमात्मा को पकड़ के रखना चाहेगा कीर्तन के समय पिता के रूप में। तो परमात्मा परमात्मा है, लेकिन उन्होंने लीलानंद के रूप में जीव को जो क्रिएट किया है, तो उनके साथ पिता पुत्र का, पिता पुत्री का एक नैकट्य संबंध चाहता है। अगर निराकार रह के खुश रहना होता तो निर्गुण ब्रह्म के रूप में रह जाते। सगुण ब्रह्म के रूप में भी सब कुछ बना के ऑपरेट कर रहे, ठीक है, लेकिन परमात्मा ने मनुष्य जाति के अंदर ये भावना दिया है कि परमात्मा को जाने, समझे और एक दिन अपने आप को परमात्मा में विलीन कर दे। ये भावना प्रेम पूर्वक है, ये भावना में भक्ति है, और ये भावना का भूखा है परमात्मा कि मेरे जो बच्चे हैं मुझे चाहे, बिना मिलावट के, बिना खाद के 16 आना मुझे चाहे। तो जब भी कीर्तन करे, चेष्टा करे कि परमात्मा का स्पर्श महसूस आपको हो रहा है। ऐसे तो आवर्त कीर्तन में सहस्रा चक्र कहा ही जाता है, लेकिन आप कभी भी किसी भी धुन पे कीर्तन कर रहे हैं, किसी भी मन पे कीर्तन कर रहे हैं, परमात्मा को पाने की, उनकी स्पर्श को महसूस करते हुए करे, कि फिजिकल टच को महसूस करते हुए करे। आपको सर में पैर रखे हुए, मैं अपने संस्कार के हिसाब से कह रहा हूँ, एज पर योर संस्कार यू मे थिंक अनदर थिंग। लेकिन जो चीज है, क्योंकि भक्ति में ना कोई पर्टिकुलर कोई डायग्राम नहीं है कि इसी डायग्राम से स्केचिंग करनी है। भक्ति अपने संस्कार के हिसाब से रूप बदलता है, लेकिन परमात्मा का नैकट्य चाहना, उनको खुश करना, उनको पाने की इच्छा करना, ये प्रेम है। और तीनों में ही भक्ति है, तीनों में ही परमात्मा के प्रति अनुराग है, राग है, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। जबरदस्ती भी किसी को कुछ नहीं करना चाहिए। और मैं जो डिस्क्राइब कर रहा हूँ मेरे संस्कार के हिसाब से कर रहा हूँ। हाँ, हालांकि गुरुदेव श्री आनंदमूर्ति जी का जो प्रवचन है, प्रवचन में जो कॉन्सेप्ट दिया गया ज्ञान कर्म भक्ति का, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे ही मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं एज पर माई संस्कार बात कर रहा हूँ, एज पर योर संस्कार, यू कैन एक्सेप्ट इट इन योर वे। तो कॉन्सेप्चुअलाइज रूप में परमात्मा को एक्सेप्ट करना, कर्म के रूप में एक्सेप्ट करना और भक्त के रूप में एक्सेप्ट करना, तीनों में ही ठीक है, कोई कमी नहीं है। आदमी का संस्कार जब प्यूरिफाई होते रहेगा तो आदमी में भक्ति की मात्रा जब बढ़ती रहेगी, ज्ञान की मात्रा कम नहीं हो जाएगी, ज्ञान की मात्रा और प्यूरिफाई होगी, कम नहीं होगी। सिंथेसिस रहेगा, एनालिसिस दूर हो जाएगा, तब उसमें और सिंप्लिसिटी आएगा। किसी भी चीज को उसके प्रकृत रूप से एक्सेप्ट कर लेगा, उसके अंदर विकार नहीं आएंगे, उसके अंदर इरिटेशन नहीं आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मैं चाहूँगा इसको लाइक शेयर जरूर करें और अपने चाहने वालों को
जरूर शेयर करें ताकि वह भी लाभान्वित हो। आपका दिन शुभ हो।